हेलो दोस्तों, माई सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है, क्योंकि साइंस में या ईवीएस में आता है, जो एमपीटेट और सीटेट में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। यही जानते हैं, डायग्राम के साथ साथ वायुमंडल की जो परतें होती हैं, कौन सी परतें कितनी दूरी तक होती हैं, कौन कौन सी परतों में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब की जानकारी विस्तार से जानते हैं। कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। पहले अपन शुरुआत करते हैं नीचे से। सबसे नीचे वाला जो मंडल होता है उसको अपन क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। सबसे नीचे वाले मंडल को, यहाँ पे मंडल को परतों को 4 भागों में बांटा गया है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर और आयनोस्फियर। इसके बाद जो होता है उसको एक्सोस्फियर यानी बाहरी मंडल कहते हैं। पहले वाले मंडल में क्या होगा, क्षोभ मंडल जिसे कि अपन ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये वाला मंडल नीचे से लेके 18 किलोमीटर यानी यहाँ से लेके 18 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। अपन जो रहते हैं वही ये मंडल है। यहाँ पे क्या क्या होता है, बारिश, आंधी, तूफान, जो बारिश होगी, आंधी तूफान आएंगे, वो इसी मंडल में होता है, यानी इसी स्फीयर में होगा। और क्या होगा, वायुमंडलीय घटनाएं, जितनी वायुमंडल की घटनाएं होंगी वो भी इसी मंडल में होंगी। ज्यादा घनत्व होता है इस मंडल में। और ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे कि ग्रीन इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो भी इसी मंडल में होता है। यही इसकी विशेषता है। ये 0 से 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसको कि क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, जिसे स्ट्रेटोस्फियर या सप्ताह मंडल कहते हैं। यह 18 से लेके 50 किलोमीटर तक, यानी 18 से, ये यहाँ से 18 तक आ गया, 18 से लेके 50 किलोमीटर की दूरी तक ये वाला मंडल फैला हुआ है। और समताप मंडल में ही अपन को ओजोन परत यानी वो ओजोन लेयर जो होती है वो समताप मंडल में ही देखने को मिलती है, जो कि सीएफसी से उसका जो नुकसान हो रहा है ओजोन लेयर को, वो अपन को सप्ताह मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में देखने को मिलेगी। और इसी में वायुयान उड़ाने की आदर्श दिशा पाई जाती है। जो अपने वायुयान जो उड़ते हैं वो अपने इस मंडल में ना उड़ के इसमें उड़ते हैं। और इसमें क्या होता है, दूसरा वाला जो मंडल है अपना, जो परत है, जिसे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, इसमें तापमान समान रहता है, ना कम होता है और ना ही ज्यादा होता है। और मौसमी घटनाएं नहीं होती। जितनी सारी मौसम की जो घटनाएं होती हैं वो नीचे वाले मंडल में हो गई, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। इसमें ना ही कोई मौसमी घटनाएं होती हैं और इसका तापमान यानी टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहता है, कम ज्यादा नहीं होता। इसमें मेन चीज यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि ओजोन परत या ओजोन लेयर जो है कौन से मंडल में है। तो यहाँ पे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में वायुयान उड़ते हैं। दूरी भी पूछे तो बता सकते हैं, 18 से लेके 50 किलोमीटर तक। ये इसकी विशेषता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट मध्य मंडल, जिसको कि मीसोस्फीयर कहते हैं। इस मीसोस्फीयर की दूरी ये 50 किलोमीटर तक थी, ये वाली परत, और ये 50 से लेके 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो उसको मध्य मंडल या मीसोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादातर जो अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं, अंतरिक्ष जो उल्कापिंड आएंगे वो यहाँ आके जल जाते हैं। यही इसकी विशेषता है मेन। और इसमें कुछ ज्यादा कुछ घटनाएं नहीं होती हैं। इसके बाद और आगे आती है थोड़ी और दूरी पे जाने पर, जो कि 80 से लेके 640 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। इसको अपन आयन मंडल या आयनोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्या है, रेडियो तरंगे, रडार या संचार या मोबाइल के जो अपन नेटवर्क जो देखते हैं वो अपन को इसी वाली मंडल से देखने को मिलते हैं। आयनोस्फीयर कहते हैं इसको। इसकी दूरी 80 से 640 किलोमीटर तक फैली हुई है। और परावैंगनी किरणें इसी वाली मंडल में अपन को देखने मिलेंगी। और यहाँ से आगे आगे इस मंडल से आगे जो मिलता है उसको वाह मंडल कह देते हैं या एक्सोस्फीयर कह देते हैं। इसी मंडल के बाहर He और H2 गैस अपन को देखने मिलती हैं। जैसा कि जानते हैं सूर्य यहाँ है, जैसे इसकी किरणें जो पड़ती हैं वो ओजोन परत इसको रोक रही है, इसलिए इसको सीएफसी से नुकसान हो रहा है। यही जो परत है जो अपने पास आने सीएफसी से जिसको नुकसान हो रहा है, जो ओजोन लेयर है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये रोकती है। और आजकल अपन जो ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे फ्रिज है, एसी है, उससे जो निकलता है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको उससे ये ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा है, यही परत जो अपने यहाँ पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है।
इसी को नुकसान हो रहा है, जो कि सूरज से आती है वो इसी मंडल में आती है। ये था डायग्राम के साथ में पूरी मंडलों का। देख लें आप अच्छे से, सारी विशेषताएं दी हैं। इसको इस मंडल को चार भागों में मेन बांटा गया है, और इसको तो भारी मंडल यानी एक्सोस्फीयर कह देते हैं अपन। इसकी सारी विशेषताएं ये एमपीटेड और सीटेड के लिए काफी मददगार है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और देखें इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वायुमंडल संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी परत में बनता है। दूसरा समताप मंडल है, तो इसमें क्वेश्चन कई बार आया है कि वायुयान उड़ाने की दशा कौन से मंडल में पाई जाती है। इसको अपन कह सकते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें ताप समान रहता है और मौसम संबंधी कोई घटना इसमें नहीं होती है। इसमें मेन क्वेश्चन ये बनता है कि ओजोन लेयर है या ओजोन परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। इसके आगे और चलते हैं, तो ये 80 किलोमीटर तक फैली है। इसको मध्य मंडल या मीसोस्फीयर कहते हैं। इसमें जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं वो इसी मंडल में आके जल जाते हैं। इसके आगे आता है आयन मंडल, इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। ये 80 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसमें रेडियो तरंगें, मोबाइल के संचार, रडार, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, और पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं। इससे और आगे जाने पर 80 से 600 किलोमीटर, 640, इससे और आगे जाते हैं तो उसे वायुमंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पे इसके आयन मंडल के बाहर He और H2 गैसें पाई जाती हैं। समझ में आया हो? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।